हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल के दूसरी एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के पहले इसमें जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बहुपद के शून्यक क्या हैं, गुणांक क्या हैं, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, ये सब चीज़ें जान लेंगे। इसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि द्विघात का जो व्यापक समीकरण है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर शून्य हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो यह द्विघात नहीं रह पाएगा। तो अगर यह द्विघाती है तो इसका मतलब कि x के दो मान होंगे। तो यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं यानी जीरोज हैं, तो x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। यानी शून्यक का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल या जो चर है उसका कौन सा मान रखने पर उस पूरे टर्म का मान शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसे उसका जीरोज या शून्यक कहते हैं। तो अब इसे जो है एक जनरलाइज फार्मूला इसका निकलेगा, तो उस फार्मूले को भी आप देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, जब आपने ये कह लिया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होंगे, तो इक्वल्स टू हो गया k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ k एक नियतांक है। अब k यहाँ पर क्यों लिया गया है? इसलिए कि जैसे इस टर्म में हो सकता है 2 कॉमन हो जाए, 5 कॉमन हो जाए, तो कुछ कॉमन हो जाएगा, तो k यहाँ पर एक जो है कांस्टेंट टर्म आएगा। अब इसे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो x का मल्टीप्लाई x में, x का बीटा में, माइनस अल्फा का x में, माइनस अल्फा का माइनस बीटा में, और उसको रीअरेंज कर दें तो इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। k के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो k एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। तो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये मिला, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पर है k, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पर है a, तो a बराबर k होना चाहिए। इसी तरह से x का जो गुणांक यहाँ पर है माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर b, तो वह भी उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के राशियों की तुलना करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो जब कंपेयर करते हैं तब हम ये देखते हैं कि a बराबर k, b बराबर माइनस k अल्फा प्लस बीटा और c बराबर k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b अपान माइनस k का मान a है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस b अपान a। इसी तरह से यहां से देखिए c बराबर k टाइम्स अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर c अपान k और k का मान a है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c अपान a। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है शून्यक का सम हो गया बराबर माइनस b अपान a, जो कि उसके गुणांक के टर्म में आ गया, अल्फा इंटू बीटा जो इसका गुणक है यह आ गया c अपान a के टर्म में। तो इस तरह से इससे कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है, और यह निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो शून्यक का योग यानी उसका जो सम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपान a, और उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपान a। तो ये तो हम तब यूज करेंगे जब अल्फा और बीटा दिया गया है, लेकिन अगर अल्फा बीटा दे दिया गया है और द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है, तो उस स्थिति में px बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये हो जाएगा। और जब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को
सॉल्व कर देते हैं मल्टीप्लाई करके और रीअरेंज कर देते हैं, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी जब रूट मिल जाएगा तो उसका सम कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे, तो वैल्यू हमें जो है उस समीकरण की प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर यह त्रिघात समीकरण है, त्रिघात मतलब कि x का 3 पावर है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अब यहां पर भी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और तो जब ये त्रिघात है तो त्रिघात है तो इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे, अर्थात अगर हम शून्यक ले लें अल्फा बीटा गामा, तो यहां पर मिल के आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी अपान ए, तथा अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपान ए। ठीक उसी तरह से अगर अल्फा बीटा गामा त्रिघात समीकरण के शून्यक दिए गए हैं, तो जो इसका समीकरण बनेगा वह समीकरण पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और जब इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनता है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें ज्यादातर गलती ये होती है कि चिन्ह जो है प्लस माइनस बदल जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, तो इस तरह से ये एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरा ये फिर प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये है आपकी प्रश्नावली 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कुल 6 और दूसरे क्वेश्चन में भी कुल 6 दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब जीरोज ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी जो जीरोज निकालेंगे और जो इसके कोफिशिएंट हैं उसके बीच में जो संबंध है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब पहले हम इसको जो है फैक्टराइज करेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया, एक्स का एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, 1 में मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब 8 को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर इस माइनस 8 के बराबर हो जाए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो बीच वाला टर्म है उसके बराबर हो जाए। तो 8 को आप कैसे तोड़ेंगे कि 2 आ जाए, 4 2 जा 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x के जगह पे लिख देंगे आप माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 बचेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा x प्लस 2, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, यह पहला रूट मिला, इसको हम अल्फा मान लेंगे। इसी तरह दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 मिलेगा, यह दूसरा रूट मिला, इसे बीटा मान लेंगे। तो आपके सामने अल्फा और बीटा मिल गया। अब इसका सम निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस 2, तो 4 में से 2 गया 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4 है और बीटा माइनस 2 है, तो 4 दूना 8 माइनस 8 हो गया। तो यह तो इसका रूट निकल गया। अब जो इक्वेशन दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वह जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसे कंपेयर करेंगे। तो अगर कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना यहां से मिलेगा 1 मिलेगा, b का मान माइनस 2 मिलेगा, c का मान माइनस 8 मिलेगा। अब जो सूत्र आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए,
तो माइनस बी का मान -2 अपान ए का मान 1 माइनस माइनस प्लस तो आ गया 2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी का मान -8 और ए का मान 1 तो -8। अब यह बन गया इक्वेशन 3 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो अल्फा प्लस बीटा आया 2, ये देखिए इससे भी आया 2। अल्फा इंटू बीटा -8 आया, यहाँ से भी -8 आया। इसका मतलब हो गया कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यह स्पष्ट है कि गुणांकों और शून्यक में जो संबंध है वह संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 2, px बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे s के फॉर्म में दिया है, तो इस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 को ऐसे तोड़िए कि 4 आ जाए बीच में, तो 2 2 जा 4 -2s करके रख लेंगे। अब इन दोनों को जब एक साथ रखेंगे 2s कॉमन लेकर के, तो 2s माइनस 1, इसको जब ब्रैकेट बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 1 कॉमन होगा, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। यानी आपने देखा यहाँ पर कि जो फैक्टर है वो सेम मिला। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये 1 उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो s बराबर हो गया 1/2 और दूसरे वाले से भी वही मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों का मान सेम है, तो अल्फा बराबर बीटा और इसका मान हो गया 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा जोड़ेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 तो ये हो गया 1/4। अब आपको फिर कोफिशिएंट की तरफ चलना है, तो यह समीकरण s के फॉर्म में दिया तो हम इसको s के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो as स्क्वायर प्लस bs प्लस c कंपेयर करिए, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान -4 अपान ए का मान भी 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी का मान 1 और ए का मान 4 तो 1/4। अब फिर आप देखिए कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यह स्पष्ट है कि इसके जो गुणांक हैं और जो शून्यक हैं उसके बीच जो संबंध है यह पूर्ण रूप से सत्य है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 फैक्टर करेंगे तो 6 सते 42 होगा और 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x को रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि ये टर्म बीच में आएगा, 3 इधर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब 6 त्रिक 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि 7 हो जाए, तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7। तो अब ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इसको एक साथ और इसको एक साथ, इसमें से 3x कॉमन तो 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब पहले ब्रैकेट को शून्य करेंगे आप, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2, यह पहला रूट मिल गया, दैट इज अल्फा। अब इसी तरह से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, ये मिल गया बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, 3 2 का एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 9 - 2 यानी 7/6। अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 ये मिल गया। अब फिर आप कंपेयर कर लीजिए, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, ये रीअरेंज करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू -3, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए आ जाएगा 7/6, अल्फा इंटू बीटा c अपान ए -1/2। यहाँ पर भी आप देखें कि चारों समीकरण से स्पष्ट है कि गुणांक और शून्यक के बीच में जो संबंध दिया गया है वह संबंध सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u में आप देख रहे हैं कि 4u इंटू u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 4 की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, यानी या तो u 0 होगा या तो u प्लस 2 0 होगा, तो यदि u बराबर 0 तो अल्फा हो गया, u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, ये बीटा हो गया, यानी अल्फा का मान 0 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 दैट इज -2, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0। कंपेयर करेंगे
तो जब कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म नहीं है, तो इसको हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो जो वैल्यू नहीं दी गई होगी उसके जगह पर 0 लिख लेंगे। तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, सी की जगह पर 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 8 हो गई, सी की जगह पर 0। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, तो ये 8 अपान 4 दैट इज माइनस 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी का मान 0 है तो 0/4, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह 0 हो जाता है। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि चारों समीकरण से गुणांक और शून्य के बीच में जो संबंध है वो सभी करेक्ट है। इसी तरह से pt इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, तो t इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस रूट 15। प्लस माइनस इसका मतलब हो गया कि एक रूट इसका प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। तो प्लस रूट 15 को अल्फा ले लिया और माइनस रूट 15 को बीटा ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया माइनस 15। अब कंपेयर कर लीजिए, तो ये यहां पर देख रहे हैं कि t का मल्टीपल 0 है, t का गुणांक 0 है, तो इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, क्योंकि कंपेयर करने में आसानी होगी। तो a का मान 1, b का मान 0, c का मान माइनस 15, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, b का मान है 0 अपान 1, ये 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा c अपान ए, c का मान माइनस 15 अपान 1 दैट इज माइनस 15। अब यहां पर भी चारों समीकरण एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, इसका मतलब है कि यह वेरीफाई हो गया। इसी तरह से इसका 6 पार्ट है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x का मान आ जाएगा 4/3 यानी अल्फा, और x इक्वल्स टू माइनस 1 दैट इज बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा 1/3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 4/3, और फिर कंपेयर करने के बाद यहां पर भी आपको ठीक वैसे ही मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये दिया गया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसमें भी दिए गए हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो मान लिया कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा है तो पहला क्या है, पहला शून्यक का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, दूसरा गुणक है, गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस 1। द्विघात का जो समीकरण बनता है क्या बनता है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 रख देंगे। रखने के बाद आप ये देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में आ गया। जब फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, 4 को बाहर कर लीजिए, 1/4 हो गया। अब ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो ये जो फैक्टर आया 1/4 इसको छोड़ देते हैं, तो अब जो px वैल्यू हमारी होगी यह 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लिखी जाती है। इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे कि शून्य के अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये वैल्यू पुट करेंगे तो यह वैल्यू भी फिर आप देख रहे हैं कि ये एलसीएम इसका 3 आ जाएगा और ये फिर मिलकर के आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और फिर जो px हम लिखेंगे वह px हमारा होगा ये जो 1/3 कांस्टेंट टर्म आया है इसको बाहर कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। 3 यहां पर दिया गया है कि जो सम है वो 0 है और जो प्रोडक्ट है वह √5 है, तो यहां पर भी ठीक वैसे ही हम वैल्यू पुट कर दें तो px मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस √5। चौथे में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा 1 और यानी सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर भी 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यह px की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, अर्थात जो द्विघातीय समीकरण है वह समीकरण आपको प्राप्त हो गया। पांचवा है कि सम दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट दिया गया है 1/4, तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे
पुट करेंगे तो ये -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब 4 एलसीएम लेकर के आप बाहर ले लेंगे तो 1/4 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस और फिर ये +1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1, यह हमें मिल जाएगा px की वैल्यू। इसी तरह से इसका छठा है, जो सम है वह 4 है और जो गुणनफल है वह 1 है। तो px x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो px बराबर x² माइनस 4x प्लस 1, यह हमें आंसर मिल गया। तो ये आप अच्छे से समझ लें, तथा इसका पूरा सलूशन, इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, तो उससे आप जो है आप नोट जो है अच्छे से बना सकते हैं।